ये जनरल्स फिर नेचुरल लीडरशिप नहीं आने देते, वो फिर अपने पुत्रों को सामने लेके आते। थोड़ा सा आपसे शिकायत है कि अभी आपने कोई नारे लगाए थे, मैं समझता हूं कि वो नारे गलत हैं। आपने कुत्ते की तौहीन की। किसी पार्टी का लीडर रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है, और वहां बैठ के वो समझ रहे कि इनकलाब आ जाएगा। नवाज शरीफ तुम्हारी तरह के लोग तहरीक नहीं चला सकते, गीदड़ तहरीक नहीं चला सकते। शहबाज शरीफ, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारे ड्रामे करने के वक्त खत्म हो गए। लोग तुम्हारी असलियत जान बैठे। एक जाली पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट जिसमें जाली लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं। मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। वजीर आजम इमरान खान अपनी तुंदो तेज जुबान के लिए जाने जाते हैं। ये नुक्स इनमें बरसों से है। आज से 10 साल पहले भी लोग इनकी मुखालिफत की वजह बयान करते थे तो कहते थे कि इनकी जुबान से हमें मसला है। फिर धरने ने तो कोई पर्दा ही ना छोड़ा। शलवारें गीली हो जाएंगी, इन्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, घसीटते हुए बाहर लेकर आएंगे वगैरह जैसे जुमले और ओए कहकर अपने मुखालिफिन को पुकारना तो पाकिस्तानी सियासत में इख्तरा ही इनकी है। लेकिन कुछ लोगों को शायद इनसे उम्मीद थी कि शायद वो वजीर आजम बनकर ऐसी जुबान का इस्तेमाल ना करें। लेकिन देखने में यही आया है कि वो जब भी दबाव में आए अपने औसान पर काबू ना रख सके। अगर वाकई सियासत आसाब की जंग है तो इस बात का पहला सबूत कि वजीर आजम साहब के आसाब शल हो रहे हैं इनकी तकरीरों से ही मिलता है। मसलन गुज़िश्ता बरस जब ऑपोजिशन इन पर खूब ताबड़तोड़ हमले सड़कों पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कर रही थी तो वजीर आजम मुंह पर हाथ फेर फेर कर धमकियां देते थे। मरियम को नानी कहकर उन्होंने अपनी तरफ से शायद तौहीन करने की कोशिश की थी और सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकू कहना उन्होंने आज भी नहीं छोड़ा। इनकी यही अदा इनके वोटर्स को बहुत भाती है, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन के नज़दीक इससे वो अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बुध 9 मार्च को गवर्नर हाउस कराची में पीटीआई के कारकुनान से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कुछ ऐसे ही अल्फाज का चुनाव किया। उन्होंने कहा कि वो मुखालिफिन को छोड़ेंगे नहीं और जो हाथ इनके बंधे हुए थे वो अब खुल जाएंगे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब हम जीतेंगे उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला कभी दुनिया का, अब जिस तरह मैंने बताया कोरोना आ गई तो लॉकडाउन हो, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना वो अब खुल जाएगी। ये बात तो लेकिन वो इस वक्त से कह रहे हैं जब वो हुकूमत में भी नहीं थे। छोड़ूंगा नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा वगैरह। और कोविड ने इनके हाथ कब बांधे थे? शहबाज शरीफ इसी कोविड के दौरान करीब 1 साल, हमजा शहबाज 20 माह, ख्वाजा आसिफ 7 माह, खुर्शीद शाह 1.5 साल इसी कोविड के दौरान जेलों में रहे हैं। अली वजीर इस वक्त भी जेल में है, लेकिन चले वो तो वजीर आजम से ऊपर की बातें हैं। इनके हाथ बंधे कब थे? ये तो सबूत इकट्ठे करने में नाकामी थी कि कई माह मुखालिफिन को जेल में रखने के बाद इन्हें अदालतें बरी करती रहीं। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो जरदारी की उर्दू की गलती का मजाक उड़ाया। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है, खुदा का वास्ता है। मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है, 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। और ये टोला, ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है। ये उधर आ गए। फिर से मैं कहता हूं, जब इन करप्ट चोरों की मौत आती है तो ये आज असेंबली की तरफ जो आ रहे हैं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। इसके बाद उन्होंने फरमाया कि आसिफ जरदारी इनकी बंदूक की नशिस्त पर हैं। ये कौन सी उर्दू जबान है वो खुद ही बता सकते हैं। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से जो
बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। यूं वजीर आजम ने चंद ही जुमलों के फासले से बिलावल का मजाक उड़ाने के बाद उर्दू के साथ भी मजाक कर दिया। तो राय यह है कि इन्हें अपनी उर्दू पर फिर नाज भी है। माजी में वो क्या करते और कहते रहे हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। इसमें हमने भी इस्लाम और रूहानियत, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम इसको जो रूहानियत है, रूहानियत सॉरी रूहानियत खातिमुन्नबिय्यीन हैसियत खातिमुन्नबिय्यून नबीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रोज़ क़यामत रोज़े क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला मुख्तजियात व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बूट पॉलिशिए हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा मकसूद चपरासी वाला। कौन है वो मकसूद चपरासी वाला? मकसूद चपरासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है जी, मेरी हर रोज जब केस हो, मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है, लेकिन मकसूद चपरासी वाला तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हारा भी, तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में किसी की कुछ भी राय हो, इन्हें बूट पॉलिश करने वाला कहना किसी ऐसे शख्स को जेब नहीं देता जो खुद कहता रहा हो कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है और कई महीने इस्लामाबाद डी चौक में खड़ा होकर अंपायर की उंगली का इंतजार करता रहा हो। ये अगले 2 दिन में फैसला होगा, 2 दिनों में फैसला होगा। मैं तो साल गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। मियां साहब, जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान को वो हमेशा से डीजल कहते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं, ख्वाह कितनी ही नामुनासिब हो, मगर उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना गुनाह है। और फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है। अब देखें, एक दीनी आदमी, जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं। किसी के भी दीन या मजहबी होने पर तबसरा करने से पहले इन्हें अपना माजी और सियासत के लिए रियासत मदीना का मुकद्दस इस्तारा इस्तेमाल करने की बाबत सोच लेना चाहिए। और गो कि अब बहुत देर हो चुकी है और बार बार एक ही बात दोहराने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ये कहते रहना बहरहाल जरूरी है कि इस किस्म की जबान वजीर आजम के मनसब को बेतौकीर करने के मुतरादिफ है। वो सुने या ना सुने, महज इसलिए इस आदर्श को कुर्बान नहीं किया जा सकता कि इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं।